भोपाल में विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस महिलाओं के सशक्तिकरण की विरोधी रही है और 33% आरक्षण से डरती है। कांग्रेस सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से आगे किसी महिला नेता को नहीं बढ़ने देना चाहती है। ये 42 से ऊपर हो जाती है, अर्थात हर वर्ग की बहनों का इसमें प्रतिशत बढ़ता। और ये बात भी सही है कि अगर लोकसभा विधानसभा की सीटें बढ़ती है, क्योंकि जब 1972 की बात करें तब लोकसभा के अंदर एवरेज एक लोकसभा में केवल 10 लाख वोटर थे और आज की स्थिति में एक लोकसभा में 30 से 40 लाख तक वोटर बढ़ गए। तो एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को अपने वोटर और उनकी जन सुविधाओं के साथ जो तालमेल करने का अभाव रहता है, उसके जो कष्ट है वो किसी से छिपे नहीं। इसी प्रकार से विधानसभाएं भी हमारी 3 लाख से लेकर 4-5 लाख तक की इंदौर जैसे शहरों में हुई है। ऐसे में हम सबको ये संकल्प करना चाहिए कि आदि आबादी के लिए हम पुनः संघर्ष करेंगे और संख्या बढ़ा करके बहनों का प्रतिनिधित्व उनको दिला के रहेंगे। मुझे इस बात का संतोष है, यशस्वी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे दल ने विस्तार से अपनी बात कही और आखिर में आकर के संकल्प प्रस्तुत करने के साथ बहुमत के आधार पर न केवल संकल्प पारित हुआ और जैसा कि हमको आदेशा था, कांग्रेस डिवीज़न की बात करते करते तमाम प्रकार के हथकंडे लगा करके उनके नाना प्रकार के छल प्रपंच उनने रचे थे, लेकिन चूंकि उनके पास अपोजिशन के पास जो 64 उनकी संख्या है वो 64 भी उपस्थित नहीं थी। बड़े आश्चर्य के साथ बोलना पड़ेगा कि जितने अपोजिशन के लोग चाहिए वो भी उनके इस प्रस्ताव से, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद वो भी हमारे प्रस्ताव से सहमत थे, इसलिए घर से नहीं आए। तो ये कांग्रेस के लिए सोचने का विषय है कि वो उनके दलों का समर्थन किस दिशा में जा रहा है। लेकिन हमारे दल के लोगों ने आखिरी समय तक इस बात के लिए प्रशंसा करूँगा मैं अपने सभी माननीय सदस्यों की और आप प्रेस मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित विधानसभा के सभी अधिकारियों की, हमारे सभी प्रशासन के सारे व्यवस्थाओं के जुड़े हुए सरकार के अंग की, जिन्होंने हर वो प्रश्न जो अपोजिशन ने उठाया उसका जवाब भी हमने दिया और आखिरी समय तक बैठ करके हमने अपनी प्रतिबद्धता नारी सशक्तिकरण के आधार पर प्रदेश की आधी आबादी के साथ दिखाई। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका आभार। ध्वनि मत से पारित हो गया है और अभी आप यहाँ पर सुन रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, और जो कार्यवाही है वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। हालांकि विपक्ष ने वॉकआउट किया और विशेष सत्र पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई। शासकीय संकल्प ध्वनि मत से पारित हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो महिला आरक्षण पर लगातार सियासत जोर पकड़ रही थी और सदन की कार्यवाही अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। शासकीय संकल्प ध्वनि मत से पारित हो चुका है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया और सीएम ने कहा कि आधी आबादी के लिए संघर्ष करेंगे हम।